हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सतम लोग झांसी यूट्यूब चैनल। और आज हमें एक ज़रूरी बात करनी है कि भाई हम यूट्यूब पे कब से हैं? 2016 से। मतलब वीडियोस नहीं डाल रहे थे 2016 से, कि हमने वीडियोस डालना प्रॉपरली जब शुरू करा था 2018 के टाइम से, जब अपन सिर्फ नॉर्मल वीडियोस बनाते थे कॉमेडी वाली। और अभी के टाइम पे हम ब्लॉग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और लाइव स्ट्रीम्स पे। तो मतलब अगर प्रॉपरली स्टेब्लिश चैनल कहें तो भाई ये चैनल मैंने अभी 2021 जनवरी से प्रॉपरली स्टेब्लिश चैनल करा है, कि मतलब इसमें प्रॉपर एडिटिंग वाला वर्क और सब कुछ होता है। और अभी मुझे एक ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करनी है, इंस्टाग्राम पर फ्रॉड के बारे में। और आप सोचेंगे कि इंस्टाग्राम पर फ्रॉड कैसे? मैं बताना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे ये फ्रॉड ऐसे हुआ है कि इंस्टाग्राम की मैं ज़रा जब तक अपने मतलब प्रोफाइल पे स्टोरी स्वाइप कर रहा था और अचानक से एक स्टोरी आई, सोशल इन्फ्लुएंसर टाइप का कुछ नाम लिखा था आईडी पे। मैं सामने इस पे दे दूँगा स्क्रीन पे। तो उस पर एक नाम आया, तो मैंने मुझे क्यूरी हुई कि मैंने वही पूछ के देखूँ क्या हो रहा। और भाई मैंने उसकी मतलब सारी मतलब जितनी स्टोरीज हैं सब देख डाली, स्टोरीज फोटोज सब, कि भाई कैसा क्या मतलब कर रहा है, कि मतलब सच में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि उस पर ये लिखा था कि आपका 4000 आवर्स का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपके मात्र 5 डेज में कंप्लीट करके दे देगा। और उसका प्राइस उसने क्या बताया था, 1800 रुपीज़। और आप सोचिए समझे हमारे साथ क्या हुआ है, हमने अपने 1800 रुपये कूड़े में डाल दिए। और इस बात का बड़ा दुख है कि हमने उसे दिए। अब भाई उसने कहा, मतलब वो वैसे लड़की की तरह बात कर रहा है कि लगाती हूँ, मतलब जैसे उसने बात की लड़की, मुझे लगा लड़की है। उसका मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी और सारी चैट्स इस पे शो कर दूँगा, तो आप आराम से देख सकते हैं कि जो भी हुआ। और मैंने उसको कितनी भी कॉल्स करी, मतलब बहुत सारी, और मैंने बैंक से भी बात करी थी, तो उन्होंने मेरी आईडी तो भी डिसेबल कर दी बैंक की। लेकिन उनने मतलब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा FIR लिखवाइए, उसमें तो भाई हमारे डबल पैसे लग जाएंगे। तो सब अच्छा इस बात को यहीं रहने देते हैं, इसको एक सीख की तरह लें कि मतलब कि आप इस चीज़ों में मतलब शॉर्टकट का कोई कहते नहीं है कि मान लो आपको झांसी से टीकमगढ़ तक जाना है और आप शॉर्टकट की उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब आप कहीं किसी प्लेन से जल्दी पहुंच जाएंगे। प्लेन से पहुंचने के लिए एयरपोर्ट होना भी तो ज़रूरी है। अब ना तो हमारे पीछे किसी बड़े यूट्यूबर का हाथ है, ना ही तो हमारे कुछ वो अपन सेल्फ मेड काम कर रहे हैं कि अपन खुद के दम पे जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इसलिए भाई आदमी खुद, आप सोचिए, इंसान मेहनत कर रहा है और ये लोग भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ये इंस्टाग्राम वाले टारगेट ऑडियंस पकड़ते हैं। मान लीजिए मैं यूट्यूबर हूँ, मैं रोज़ की स्टोरीज डाल रहा अपनी स्टोरीज पे, तो बहुत सारे लोग देखते हैं। मतलब ऐसे बताऊँ तो 250-300 लोग स्टोरीज देखते हैं। वीडियो पे जाता कौन है? कोई नहीं। लेकिन भाई इसने मेरी स्टोरीज देखी और मैंने भाई साहब इनका आईडी मेरे आई, तो मैंने सब सर्च कर लिया उतने देर में। मैंने सोचा भाई अच्छा यार 1800 रुपये में यार चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इतनी मेहनत करी कुछ तो फल मिले। और भाई साहब आज मतलब कल मैंने करी थी शाम, रात या टाइम हो रहा था, मैंने जब पेमेंट कर दी थी इसको। पहले मैंने 10 रुपये दे दिए, इसने मतलब मुझे ट्रायल पर्पस वाला बताया कि 1000 इंस्टाग्राम के अगर फॉलोअर्स चाहिए तो 50 रुपये में 1000 फॉलोअर्स। वरना मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा जो भी होगा, और मैं डाल दूँगा। और क्या कहते हैं 30 सब्सक्राइबर्स मात्र 10 रुपये में। वो 30 सब्सक्राइबर मेरे सुबह तक रहे, उसके बाद पूरे माइनस हो गए। और अब चैनल पे 260 अप्रॉक्स सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं चैनल पे। और अभी ना तो कोई वॉच टाइम आया मेरे पास ना कुछ। भाई अगर को लोग मुझे यूट्यूब वाले गलत समझे तो भाई हाँ मैं गलत हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मुझे लालच आ गया। और आइंदा से भाई मैं इस जैसे फ्रॉड से बच के ही रहूँगा। तो भाई
सबके लिए ये सीख है कि भाई इन सब चीज़ों में ना पड़िए। और मैं एक एडवाइस और देता हूँ, अगर लोग सोचते हैं कि भाई SMM पैनल से भी बढ़ जाते हैं, तो भाई मैंने उस पर भी पहले इन्वेस्ट कर रखा था। उस पर 200-300 रुपये डाले, भाई कोई फ़ायदा नहीं। मान लीजिए आपके एक दिन में उनने कम से कम 300 सब्सक्राइबर मतलब 100 सब्सक्राइबर कर भी दिए, तो भाई क्या फ़ायदा, आगे जाके माइनस हो गए, एक हफ्ते बाद माइनस हो गए जाके, कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। अब ये तो बात अपन को खुद सोचनी चाहिए ना कि भाई अपन कर रहे, अपन मतलब मेरा तो मन था यार कि भाई हो जाए तो अच्छा है, चैनल मोनेटाइज हो जाए, कुछ चैनल से मतलब अपन को भी कुछ इनकम होने लगे, तो वही मैंने सोचा था। लेकिन अब वो तो हो नहीं पाया, और अलग से चपत और लग गई 1800 रुपये की, बड़ा दुख। और मेरे मतलब 1810 रुपये खर्च हुआ टोटल इन सब नौटंकियों में, और पहले भी खर्च हो गए थे। तो भाई इन सब चीज़ों से बच के रहिए, और इंस्टाग्राम वाले इन जैसे लोगों से बहुत ही दूरी और सावधानी बना के रखिए। और एक एडवाइस मैं आपको अभी करना चाहूँगा, मैंने बैंक से भी ये बात करी कि अगर आप किसी भी UPI ID पे, अगर मतलब आपको कोई QR कोड दे रहा है और आप किसी UPI ID पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर वो पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो आप किसी भी तरह से रिफ़ंड नहीं ले सकते। ना ही बैंक आपकी मदद करेगा, ना ही आपकी मदद जिस सॉफ्टवेयर से आपने करे हैं, चाहे पेटीएम हो, गूगल पे हो, चाहे कुछ भी हो, वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे। ये बात मुझे एक बार समझ में आ गई, तो मैंने आज सबसे बात कर डाली, बैंक जितने भी हैं, गूगल पे, पेटीएम, जो भी फलाना ठिकाना होते हैं। लेकिन भाई एक बात मैं बता दूँ, इंस्टाग्राम पे किसी को भी बिना सोचे समझे पेमेंट ना करिए। और मैं एक और चीज़ में अभी आपको एक इधर पे मैं डाल दूंगा, सारे स्क्रीनशॉट्स लाइन से आते रहेंगे, तो आप समझ सकते हो, आप पॉज करके देख भी सकते हैं कि एक इंसान था विदेशी, जो मुझे मेरी आईडी मतलब जो इंस्टाग्राम की आईडी है उस पर मुझे मतलब मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे 4200 फॉलोवर्स के अप्रॉक्स हैं अभी। उस आईडी के मुझे $1000 देने तक को तैयार था। मैंने उससे बात करी, उसने मुझे अपना नंबर दिया, उसने कहा व्हाट्सएप पे बात करूँ। मैंने बात करी, मैंने उससे मतलब वो इंग्लिश में बात करा, तो मैंने भी इंग्लिश में बात करी उससे, और इतनी मतलब बातें घुमा रहा कि मतलब उसने मुझसे क्या कहा कि अगर मान लो आपसे कोई पेमेंट ले रहा, कि अगर मैं आपको पेमेंट जब ही दूंगा कि मतलब आप अपनी डिटेल पहले दे दो। भाई ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, अपनी डिटेल्स कहीं भी किसी को भी ना दें, आपकी पूरी आईडी चली जाएगी, नुकसान हो जाएगा। पहले की बात मैं बताता हूँ, ये तो ये बात है उस जमाने की। बिल्कुल चुप। ये बात उस जमाने की कि ये जब मैं PUBG का कुछ ज़्यादा ही खेलते थे हम लोग, तो मतलब पहले मैं अपनी आईडी जब बेचना चाहता था, कि उस टाइम मेरा मन भर गया था गेम से यार। मैंने बेचने की कोशिश करी, कि मैंने सोचा बेच दूँ भाई, कोई आदमी आपको आपकी आईडी के, जैसे मुझे 2000 रुपये मिल रहे थे PUBG वाली आईडी के, तो मैं मान गया, मैंने कहा कर दूँ। और भाई मेरे दोस्त रितेश बाबू जानते होंगे, ब्लॉग में आते रहते हैं, मैं बात कर रहा था। अब मेरा दोस्त तो भाई लालच में भाई साहब के भाई पेमेंट जल्दी मिल जाए, काम हो जाएगा अपना, जल्दी से जल्दी ले लो। भाई बिना पूछे मेरा आईडी पासवर्ड फेसबुक का, जो मेरी पुरानी वाली फेसबुक आईडी थी, उस पर एक्टिव था भाई, 100-200 लाइक उस पर आराम से आ जाते थे, और अब नहीं आते। लेकिन वो आईडी का फेसबुक का आईडी पासवर्ड मेरे दोस्त ने दे दिया लालच में कि भाई वो अपना कट ले लो उसमें से। तो भाई मेरी वो आईडी पूरी हैक हो गई। वो किसी लायन पस्तमाओ नाम से किसी भी जीमेल पे जाके रजिस्टर्ड हो गई, उसका आईडी पासवर्ड चेंज हो गया। वो तो भगवान का कृपा है कि भाई मेरा उसमें से जो इंस्टाग्राम लिंक था, मतलब जो मेरा सत्यम ब्लॉग झांसी का इंस्टाग्राम अकाउंट था, वो कहीं नहीं गया, वो मेरे पास ही है। मतलब इंस्टाग्राम वाला तो मैंने रिकवर कर लिया था, फेसबुक की वो आईडी चली गई। साथ में जो मेरा फेसबुक का पेज था, जिसपे मेरे 400-500 उस पर वो हो गए थे, जब उस टाइम पहले के टाइम में, कि कितना 1 साल पहले की बात है, कि उस पर मेरे आराम से फॉलोअर्स हो गए थे जब वो आईडी मेरी चली गई।
400-500 फॉलोवर्स वाला जो मेरा फैन पेज बनाया था मैंने, उस पर आईडी चली गई भाई। नुकसान अलग भाई, मैंने उससे रितेश को इतनी बातें सुनाई इसी चक्कर में कि भाई बिना किसी सोचे समझे तुमने आईडी दे दी, बस भाई ज़रा से लालच के चक्कर में 2000। और भाई इन लालचों के चक्कर में आप ना ही पड़े तो अच्छा है। मैं भी इसलिए लालच में आ गया था कि भाई चैनल का कहते मोनिटाइज हो जाएगा, यूट्यूब को पता भी नहीं चलेगा और अपन भाई अपना पैसा छापेगा यूट्यूब से। इतना आसान भी नहीं है भैया, बड़ा नुकसान हो गया। और इसलिए मैं एडवाइस ही करूँगा, ना ही इंस्टाग्राम की किसी भी मतलब जो ऐड जितनी भी आती हैं इंस्टाग्राम पे, भाई अगर आपको किसी को आईडी से जिसकी आईडी पे 4-5 हज़ार फॉलोवर हैं, उस आईडी पे तो हाथ ही ना डालें, बिल्कुल भी हाथ ना डालें, क्योंकि गारंटी फ्रॉड हो जाएगा। मेरे साथ भी यही हुआ कि भाई बातें करते रहो जब तक पैसे ना मिले आदमी से बातें करते रहो, और उसके बाद वो आदमी चाहे झकमराए चाहे जो करना उसे करे, भाई उससे मतलब रिप्लाई करना ही नहीं है भाई। आदमी परेशान, मैं परेशान भाई, मेरी टेंशन हो गई, मैं उसे वॉइस मेल कर रहा पता नहीं कितना, भाई मैं पूछ के रह गया कि भाई कब शुरू करवा रहे हैं, करवा दो यार, मैं गरीब हूँ। उसने कोई रिप्लाई नहीं करा मेरा, भाई बड़ी दिक्कत है, दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या ही कहूँ। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी क्या लगी होगी भाई, नुकसान हो गया अपना। भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो इसके बारे में कि भाई आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और चपत लग चुकी है। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार भाई चैनल को यार, प्लीज़। 1000 सब्सक्राइबर तो बनते हैं, मतलब पहले 500 करेंगे फिर बाद में 1000 करेंगे। तो 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हुए ये वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।